बिल्कुल। जो परिस्थिति है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। प्रकाश सर, जो परिस्थितियां अभी हैं और जो आरोप लगे हैं, सवाल अभी भी सवाल ही बना हुआ है, आरोप अभी भी आरोप ही बना हुआ है। हाँ ना कार्रवाई होगी, जांच होगी, क्या होगा, एक शब्द कोई नहीं बोल रहा है। वो एक ऐसा संगठन जिसको इस देश में सांस्कृतिक कह करके प्रचारित किया जा रहा था, क्या यही इसी संस्कृति की बात करते हैं? ऐसे संस्कृति को बढ़ावा देंगे, हमारे देश की संस्कृति ऐसे बचाई जाएगी? नहीं, देखिए राम भाई, आपने जो सवाल उठाए उसके मैं पहले बोलता हूं कि अभी जो शशि भाई बोल रहे थे और उसके पहले अरुण अग्रवाल जी ने जो बोला वो सारी बातें मैं बड़े गौर से सुन रहा था। इसके अंदर मैं पहले एक बात क्लियर करना चाहूंगा। पहले बात, एक बात ध्यान में रखिए, नेचर कॉल नाम का एक कॉल है। क्या आपको पता है कि ये आरएसएस के अंदर के जो भी इनके डेडिकेटेड वर्कर है, जो बिल्कुल 24/7 काम करते हैं, वो ज्यादातर जो है वो सारे के सारे लोग अविवाहित होते हैं। ज्यादातर बोल रहा हूं मैं। अब नेचुरली अगर वो अविवाहित है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि नेचर उसका काम करना बंद कर देगा। ये बात है, ये जो अभी जो घटना हुई है केरल में, वो तो एक सामने आई हुई बात है। जो सामने नहीं आती है वो अगर बातें आपको सुननी होगी तो निरंजन टकले नाम से आप एक वीडियो ढूंढिए। तो निरंजन टकले ने एक लड़के का इंटरव्यू किया जो आरएसएस के अंदर कम से कम 20-25 साल काम कर रहा था। उसके बाद में वो आरएसएस के चंगुल से बाहर निकला। उनके वो जो इल्यूजन बताते हैं कि हम बड़े देश प्रेमी हैं। देखिए, ज्यादातर लोग जो है भारत देश के, कोई भी देश के, वो क्या है कि भाई मैं देश का सेवा करूंगा, देश को भला करूंगा मैं, या किसी को, गरीब किसान का या गरीब का भला करूंगा। तो हर आदमी में एक, क्या बोलते हैं उसको, एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है इस सारी चीजों के लिए। तो हर एक का अपना अपना देखने का नजरिया रहता है कि भाई उसके लिए कौन सा काम है कि जो क्या बोलते हैं नोबल वर्क है। तो वो हिसाब से जिसको जैसा लगता है वो उस तरीके से काम करता है। कोई जाके हॉस्पिटल में जाके गरीबों की सेवा करेगा, कोई जाके कुत्तों को बिस्किट खिलाएगा, कोई जाके एक आधे हॉस्पिटल के अंदर जाके उनकी सेवा करेगा, तो कोई जाके किसानों के इसके अंदर काम करते बैठेगा। हर एक का अपना अपना नजरिया और चॉइस है। तो क्या है कि वो हिसाब से ये लोग जो बोल रहे थे कि भाई 4-5 साल के बच्चे पकड़ के उनको लेके जाते, उनको लेके, देखिए बात ऐसी है कि बच्चे बोलना कब सीखते हैं, उसकी जो मदर टंग है वो तो 1 साल 2 साल का जब बच्चा हो जाता है, वो तो वो मदर के लीप मोमेंट से उसके कानों पे जो हमेशा हमेशा जाता है, जो माँ उसके साथ में बात करते रहती है, उससे वो सीखते जाता है। तो ये 4-5 साल के बच्चों को ही नीचे लेके जाते हैं क्योंकि उनका टोटल ब्रेन वॉश करना तब से ये इनके लिए आसान रह जाता है, इसलिए वो उसके कर देते। और एक बात ध्यान में रखिए कि मैं ऐसा समझता हूं कि 10,000 में से एक आधा आदमी इनके चंगुल में से बाहर निकल सकता होगा। मैंने ऐसे कई लोग देखे कि जो खुद को बहुत ज्यादा होशियार समझता, मैं खुद जिनको बहुत ज्यादा होशियार और यानी ब्रेनी और इंटेलिजेंट समझता हूं या समझता था, लेकिन अभी मुझे इतना ध्यान में आ गया है कि ये इतना इंटेलिजेंट और इतना ब्रेनी आदमी होने के बाद में भी वो जो अंधभक्तों की जो संख्या है ना, वो इन्हीं में से है। एक बात ध्यान में रखिए, आफ्टर ऑल अंधभक्त कौन है? जो आरएसएस वाले हैं वो तो है, लेकिन उसके बाद में वो अंधभक्त वही होते हैं कि जिनका टोटल ब्रेन वॉश किया जाता है। तो बातें कैसी है मालूम है क्या, कि एक तो इनका ये जो है कि ये अविवाहित लोग ज्यादातर इनके पूरा 100 फुल टाइम वर्कर रहते, एक विषय। दूसरा एक विषय एक बात समझना चाहिए आपको कि देखिए अभी ये जो विषय ज्यादा बढ़ रहा है, इसको मालूम है आपको क्या है? अभी सरकार ने कानूनन छूट दे दिया है कि यू कैन बी दी मेंबर ऑफ आरएसएस। यू कैन, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट की बात बोल रहा हूं मैं आपको, कॉमन आदमी तो ले ले, लेकिन गवर्नमेंट का जो सर्विस कर रहा है वो आदमी आरएसएस की सदस्यता ले सकता है, ये अधिकृत रीत से। अभी नेचुरली अभी तो अभी तो यानी कहने का मतलब इनको क्या बोलेंगे, उसको नंगा नाच करने का इनको खुला परमिशन मिला है, ऐसा भी बोले तो गलत शब्द प्रयोग नहीं होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। तो बातें ये ऐसी हो रही है कि जिस तरीके से ये सारा काम चल रहा है देश के अंदर का, और उसी का ही ये है कई चीजें इनकी जिस तरीके चल रही, क्योंकि इनके देखो सैया भयो कोतवाल तो अब डर काहे का, इनका कोई बाल भी बाका नहीं कराने, क्योंकि सारी संस्था तो इन्हीं के ताबे में है। भला ही राहुल गांधी तो चिल्लाते रहे और कुछ चिल्लाते रहे कि वोट की चोरी हो गई, बट व्हेन देयर इज नो एक्शन, आप क्या करेंगे? तो ये ऐसी सारी बातें चल रही है हमारे देश के अंदर। जी राम भाई बोलिए।
एक मिनट। नहीं, देखिए ऐसा है, जो बातें निकली थी उसमें से मेन बात ये निकली है कि वो एफआईआर में नाम नहीं है उस इसका। तो देखिए, एक बात ध्यान में रखिए कि हमारे देश के अंदर अभी तो इन्होंने कानून में ये बदलाव कर दिया है कि जो केचुआ है, केंद्रीय चुनाव आयुक्त, उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हो सकती है। देश का कानून ये बोलता है कि नो बड़ी अबो लॉ। तो ये सर केचुआ लेकिन अबो लॉ कैसे आ गया भाई? प्रकाश सर, प्रकाश सर, सब जी। चुनाव आयोग तो चलिए एक संवैधानिक संस्था है। संघ क्या चीज है? संघ का एफआईआर में नाम नहीं होना सवाल तो उठाएगा, चाहे वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की होती, कांग्रेस पार्टी की होती, लेफ्ट के किसी भी हिस्से की पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो। एफआईआर में नाम क्यों नहीं दर्ज करेंगे आप, क्यों नहीं दर्ज करवाएंगे आप? ये सवाल तो बनता ही है और ये सवाल बनना ही चाहिए। अगर ये कांग्रेस शासित किसी राज्य में होता और अगर कांग्रेस की पार्टी उस एफआईआर में संघ का नाम नहीं लिखने देती, तो क्या ये सवाल तब नहीं उठाया जाना चाहिए या नहीं उठता? भाजपा के राज में होता और भाजपा सरकार अगर संघ के, जबकि उनका विंग है, उसके बाद भी क्या हम ये सवाल नहीं करते कि आखिर सरकार ने नाम क्यों नहीं लिखने दिया? अदालतें अगर सुमोटो नहीं ले रही हैं तो हम उस पर सवाल कर रहे हैं ना, ये गंभीर है सर। संवैधानिक संस्था से तुलना नहीं की जा सकती है संघ की। संघ का क्या मतलब है? संघ कहाँ रजिस्टर्ड है? किस तरीके की संस्था है? क्या प्रधानमंत्री के लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर के कह देने से हो जाएगा कि एनजीओ है? कल को सारे एनजीओ, मैं बार बार कहता हूं, सभी एनजीओ के लोग आकर के खड़े हो जाए। मोहन भागवत जो है वाई प्लस सीरीज की सुरक्षा लेकर के चलते हैं, सारे एनजीओ के मालिक जो है आकर के खड़े हो जाएंगे कि दीजिए हमें सुरक्षा, क्योंकि हम भी एनजीओ चला रहे हैं। क्यों नहीं देंगे? नरेंद्र मोदी किस मुंह से मना कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी किसी भी एनजीओ के उससे मना करने के लिए। और दूसरा, कोई भी एनजीओ जो आज तमाम ऑडिट कराती है, ये फॉर्म लाओ, वो फॉर्म लाओ, ये चाहिए, वो चाहिए, यहां से पैसा ला रहे हो तो इसके लिए फलाना फॉर्म, विदेश से दुनिया भर से पैसा तुम ले रहे हो, दुनिया भर से चंदा वसूल रहे हो, और 1 रुपए का हिसाब तुम देश को नहीं देते हो। 1 रुपए तुम्हारा टैक्स जाता नहीं है, 1 रुपए का तुम हिसाब नहीं देते हो कि तुमने पैसा कहां से लिया, कैसे आया। आज क्या आलीशान 7 स्टार जो है आपका दफ्तर बन रहा है, कार्यालय बन रहा है, कहां से पैसा लाए? किसका घर बेचा गया था? किसका खेत बेचा गया था? हम लोग, तमाम सारे लोग आज जिनकी उम्र 25 साल से लेकर 40 साल, 50 साल, 60 साल तक है, 9-9 घंटे काम करते हैं इस देश में, और उसके बाद 40% जो है वो इनकम टैक्स को दे देते हैं, और रही सही कसर जीएसटी फीएसटी और ये सब मिलाकर के मार देते हैं। बचता क्या है हमारे पास? लेकिन इस संघ में ये करने का पैसा पाते हैं ये सारे लोग, शाखा लगाते हैं, शाखा में बच्चों को बुलाते हैं, उनका यौन उत्पीड़न करते हैं, और उसके लिए देश इनको चंदा देता है। ये सवाल बहुत गंभीर है। सरकार किसी की भी हो, कोई भी पार्टी की सरकार हो, अगर वो इनके साथ खड़ी होती है, इसका मतलब यह है कि वो इनको सपोर्ट कर रही है, और उसकी विचारधारा भी यही होगी, उसके कुकृत्य भी यही होंगे, कोई भी होगा। अगर ऐसे मामलों में है तो निश्चित तौर पे, और अगर इन मामलों में गहराई से जांच नहीं होती, गंभीरता से जांच नहीं होती है, तो ये सवाल मुझे लगता है देश के लोग समझे इसको कि उनके साथ क्या हो रहा है, अभी तक क्या हो रहा था, और क्या क्या और दिन देखना बाकी रह गया है।